अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट उरूज। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूं जो आम आदमी नहीं सोचता। हम लोग बस मीडिया के गुलाम हो चुके हैं। जो बात भी मीडिया करता है या कहता है, बस हम उसी को सच मान लेते हैं। दो बहुत ही बड़ी मिसालें आपके सामने रखने जा रही हूँ। पहली बात कि आज से पहले पाकिस्तान में कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या होता तो नाम तालिबान का दिया जाता था, लेकिन जब से तालिबान की जीत हुई और कौम को सोशल मीडिया से इल्म हुआ कि तालिबान तो इस्लाम की जंग लड़ रहे थे, आज तक पाकिस्तानी मीडिया में ये दिखा रहा था कि तालिबान औरतों को मारते हैं, उनकी तालीम के खिलाफ हैं और उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है। तालिबान धमाके करके बेगुनाह इंसानों की जान लेते हैं। ये सब हमें बताकर कहा जाता था कि कैसा इस्लाम है। इस्लाम तो जानवरों से भी अच्छे सलूक का हुक्म देता है। ये तो मुसलमान है ही नहीं, बल्कि कहा जाता था कि ये तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। लेकिन जब अमेरिका ने जाने का ऐलान किया और तालिबान की जीत नजर आने लगी, तो मीडिया के उतरे हुए चेहरे देखने के काबिल थे। बहुत से लोग आज भी तालिबान के खिलाफ हैं और पाकिस्तानी हुकूमत और पाक फौज की जानिब से जिन सहाफ़ियों पर तालिबान का मौक़िफ़ लेने पर पाबंदी थी, वो सहाफ़ी सामने आए और कौम को हक़ाइक़ से आगाह किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 80% अवाम तालिबान के बारे में अच्छा गुमान रखती है। जब तालिबान ने कंट्रोल संभाला तो उनके मुल्क का मीडिया, जो पाकिस्तान की तरह यहूदियों की दी हुई खबरें चलाते थे, जब मीडिया तालिबान के कंट्रोल में आया तो बाकी के शकूक व शुबहात भी ख़त्म होकर रह गए। अफ़गान तालिबान तो जीत गए, उन्होंने अपने मुल्क में इस्लाम का नफाज भी कर दिया। और जब ये सब अफ़गानिस्तान में हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? हमें बचपन से ही इस मीडिया ने पागल बना रखा है। और अब अफ़गानिस्तान में इस्लाम नाफिज होता देखकर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और मीडिया बुखलाहट का शिकार है। कभी स्कूलों में कुरान बम तर्जुमा पढ़ाने की बात की जाती है और कभी कोई लिबरल हिजाब करने वाली लड़की को एबनॉर्मल कह देता है, और इसका जवाब देने भी एक लिबरल जहन की लड़की को हिजाब पहनकर टीवी पर बिठा दिया जाता है कि पर्दादार और बेपर्दा लड़की में कोई फर्क नहीं। कल ये कहेंगे कि शेर और कुत्ते में कोई फर्क नहीं। पर्दा करने वाली लड़की इस्लाम की शेरनी है और बेपर्दा लड़की वो है जो मैं आपको पिछली मिसाल में बता चुकी हूँ। भला ये दोनों जैसी कैसे हो सकती हैं? लेकिन ये मीडिया पागल हो चुका है कि अब आवाम को कैसे इस बात का एहसास करवाया जाए कि हम यहूदियों के एजेंट नहीं हैं। खुद को मोमिन साबित करने के लिए ये सब बेहुदा हथकंडे अपना रही हैं। ये लिबरल मीडिया खुलकर अपने आप को लिबरल कह दे तो अवाम पाकिस्तान की ज़मीन इनके लिए तंग कर दे। मुनाफिक की कुछ निशानियाँ बताई गई हैं इस्लाम में कि मुसलमान ऐसे लोगों की पहचान सकें, और वो निशानियाँ इन लोगों में पाई जाती हैं। चंद एक आपके सामने बयान भी कर देती हूँ। एक तो मुनाफिक वादा खिलाफ होता है, और जो मौजूदा हुकूमत इमरान खान, इलामा खादिम हुसैन रिजवी से फ्रांस का सफ़ीर निकालने का वादा करके मुकर गए। उनका TLP से मुआहिदा ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, और मुनाफिक की दूसरी निशानी वो झूठ बोलता है। मीडिया ने TLP, तालिबान, कश्मीर, फ़लस्तीन और दीगर जहाद की बात करने वाली तंजीमों को कैसे कैसे मन घड़त झूठ बोले जाते हैं। मुनाफिक की एक और बड़ी निशानी ये है कि इसमें हया नहीं होती। और अपने इंटरटेनमेंट मीडिया को देख लें, कैसी कैसी बेहयाई फैला रहे हैं। और कुरान और हदीस से ये बात साबित है कि इन निशानियों वाले लोगों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। इसलिए ये लिबरल आपको अखलाक और इंसानी का दर्स देते हैं। आपकी जहन साजी की जाती है कि काफिरों से भी अच्छा सलूक करो, क्योंकि जब मुसलमान जाग गए तो इन लिबरल्स को मालूम है कि इस मुल्क पाकिस्तान में इनका रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये मुल्क नमाज़ों और तिलावत कुरान के लिए नहीं बना। ये नमाज़ें और कुरान तो पूरी दुनिया में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान तो इसलिए बना था कि यहाँ इस्लाम नाफिज होगा, चोर के हाथ काटे जाएंगे, जना करने वालों को कोड़े मारे जाएंगे। लेकिन हमारे मुल्क में जना को प्रमोट किया जा रहा है, औरत को आज़ादी दी जा रही है जो यहूदी अपने मुल्क में देते हैं। इस्लाम ने औरत और मर्द दोनों पर पाबंदी लगाई है, सिर्फ औरत को पर्दे का हुक्म नहीं दिया। अगर कोई मर्द किसी के घर में बगैर इजाज़त नज़र डाले तो इस्लाम कहता है ऐसे मर्द की आंखें निकाल दो। लेकिन इस मुल्क में औरत को आज़ादी के नाम पे नंगा और मर्द को दरिंदा बनाया जा रहा है। इस्लाम तो कहता है इल्म हासिल करो। क्या कभी आपने किसी आलिम दीन को ये कहते सुना कि औरत इल्म हासिल ना करे? बल्कि ये मीडिया अपने फिल्मों और ड्रामों में लफ्ज़ मौलवी की कैसी किरदार कशी करता है, जैसे मैं कभी भी इस माशरे के मौलवी को करता नहीं दिखा। मौलवी अपनी बेटियों को तालीम भी दिलवा रहे हैं और इनके हुकूक भी दे रहे हैं, तो फिर हमारा लिबरल मीडिया क्यों इनके खिलाफ है? मुझे इसकी दो ही वजूहात नज़र आती हैं। एक तो ये कि हमारे मुल्क में अंग्रेज़ का निज़ाम इसलिए प्रमोट किया जाता है कि ये हुक्मरान और मीडिया अंग्रेज़ हो चुका है, या फिर ये इस निज़ाम को चलाने के लिए भारी मराहत वसूल कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको इन लिबरल और मुनाफिकों की साजिशों को समझने और इनसे दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि मैं मज़ीद आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ दे सकूँ। आपकी होस्ट उरूज खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।